बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? अगर कोई कहता है आपसे कि जी सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, तो ये तीन वर्ड हैं, सप्लाई चेन और मैनेजमेंट। तो जो सप्लाई चेन है, सब पहले देखते हैं कि सप्लाई क्या होती है। सप्लाई किसी भी चीज़ को, यानी गुड्स को या सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का नाम है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन लोगों को होती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सप्लाई नहीं है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं या किसी सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई नहीं है, बल्कि सप्लाई वो मीन्स हैं, वो ज़राए हैं जिनकी वजह से वो गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचती हैं। तो वो ज़राए क्या होते हैं? वो ज़राए हो सकते हैं, जब हम शुरू से देखेंगे कि किसी गुड्स को जब रिसीव करते हैं किसी रीजन से, तो वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है। वहाँ पर किसी ट्रक का, गाड़ी का, किसी कार्ट का, छकड़े का या कुछ भी इंतज़ाम हो सकता है जिसके ऊपर वो लोडिंग होगी। फिर अगर आगे किसी अड्डे के ऊपर जाता है तो ट्रक के ऊपर लोडिंग होगी, सी पोर्ट पे जाता है तो जहाज़ के ऊपर लोडिंग होगी, बाई एयर है तो एयरप्लेन के ऊपर लोडिंग होगी। तो वो सारे ज़राए जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सप्लाईज़ के ज़राए हैं, सप्लाई चेन के ज़राए हैं। फिर उसमें अगर कहीं दरमियान में वो सामान, यानी कि गुड्स और सर्विसेज जो भी है, तो अगर वो कहीं दरमियान में कहीं पे रुकता है, कहीं पे उसको गाड़ी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसशिपमेंट होती है, यानी कि जहाज़ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, कोई शिप चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे उसका कुछ स्टे हो सकता है कि गुड्स को आपने अनलोड किया और फिर किसी वेयर हाउस में रख दिया। फिर जब नेक्स्ट शिप अवेलेबल होगा या नेक्स्ट कोई ट्रक, गाड़ी, जो भी उसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो अवेलेबल होगा, तो फिर उसके ऊपर आप उसको लोड कर देंगे। और उसके बाद यानी उसमें वेयर हाउस मैनेजमेंट भी आ गई, उसमें फिर उसकी सिक्योरिटी भी आ गई, सुपरविज़न भी आ गई, फिर उसमें उसका रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस भी आ गई। कोई सिक्योरिटी गार्ड भी इन्वॉल्व हो सकता है उसको महफूज रखने के लिए। फिर जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यानी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करने में, उठा के दूसरी जगह डिलीवर करने में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी वो सप्लाई चेन क्रिएट होंगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होंगी, तो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई नहीं है। सप्लाई चेन वो अरेंजमेंट है जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का ज़रिया बनते हैं। तो ये सप्लाई चेन है और इस सब को मैनेज करना मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट एक जनरल वर्ड है जो कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स को जो लोग मैनेज कर रहे होते हैं उनको एचआर मैनेजमेंट कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को तो वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, अकाउंट फाइनेंस को जो लोग काम कर रहे होते हैं यानी कि मैनेज कर रहे होते हैं वो अकाउंट फाइनेंस की मैनेजमेंट है। तो इस तरह से मैनेजमेंट हर आप जो काम कर रहे होते हैं उसके साथ लगाया जा सकता है कि ये जो काम है ये प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, ये परचेजिंग मैनेजमेंट है, ये इंडेंटिंग मैनेजमेंट है, ये सोर्सिंग मैनेजमेंट है। तो सिमिलरली ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है कि चीज़ों को या सर्विसेज या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए जो ज़राए हम इस्तेमाल करते हैं उनको कितना हम बेहतर इफ़ेक्टिवली कितना यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट बैड भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है, यानी अच्छी और बुरी मैनेजमेंट दोनों हो सकती है। तो बुरी मैनेजमेंट से बचने के लिए अच्छी मैनेजमेंट के लिए स्ट्रगल की जाती है कि हमने एक बेस्ट मैनेजमेंट अडॉप्ट करनी है इस सप्लाई चेन के लिए। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।